अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि एजोला के बारे में बेटा मैं आपको 12वें चैप्टर में बताऊंगा। हाँ 12वें चैप्टर में बताऊंगा एजोला के बारे में, दोबारा से कुछ डिटेल है हल्की फुल्की, ज्यादा नहीं है, तो वहां पे पढ़ाऊंगा। तो बेटा आपसे पूछी जाए कि एक्वेटिक फर्न के 3 एग्जाम्पल दो। एक्वेटिक मतलब होता है पानी में पाए जाने वाले 3 फर्न, तो आप बोलोगे बेटा एजोला, मार्सिलिया एंड साल्विनिया सर, ये 3 होते हैं। एज इट इज रट लेना इनको। अब बेटा हम बात आते हैं मेन चीज पे। मैंने आपको जब ब्रायोफाइटा पढ़ाया था, तो ब्रायोफाइटा में मैंने बेटा, ब्रायोफाइटा की बात कर रहा हूँ, जब मैंने बेटा ब्रायोफाइटा पढ़ाया था तो ब्रायोफाइटा में आपने लिवर वोट पढ़ा था। लिवर वोट में मैंने आपको बताया था कि भाई जब मेल का हार्मोन, यानी जब एंथ्रेजोइड को पानी में छोड़ दिया गया, एंथ्रेजोइड को जब पानी में छोड़ दिया, तो इसको कैसे पता चला कि मुझे फीमेल की आर्किगोनिया में जाना है, फीमेल की आर्किगोनिया की ओर जाना है। तो आपने ये पढ़ा था लास्ट क्लास में कि सर जो फीमेल की आर्किगोनिया होती है, ये सर सिक्रीट करती है पोटेशियम एंड प्रोटीन। तो उसकी वजह से ये जो मेल का एंथ्रेजोइड है, ये आर्किगोनिया की ओर अट्रैक्ट हो जाता है, इसलिए इसको बोला गया था कीमो अट्रैक्टेंट। सर दूसरी चीज आपने क्या पढ़ी थी ब्रायोफाइट में? आपने दूसरी चीज ब्रायोफाइटा के अंदर ये चीज पढ़ा था कि ब्रायोफाइटा का जो मोसिस है, दूसरी क्लास है, दूसरी क्लास का नाम है सर मोसिस। सर मोसिस में आपने क्या पढ़ा? हाँ हाँ हाँ। प्रोटीन। हाँ। नहीं नहीं नहीं, मैंने कहने का मतलब ये है कि जब इन्वायरमेंट में उसके पास होता है और उसका जो पार्ट होता है वो वाटर में हल्का फुल्का टच में रहता है, तो ऐसा नहीं है कि उसको पता चलेगा कि देख मेल ने अपना गेमेट छोड़ दिया है, समझ रहे हो? ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है कि जो फीमेल वाला आर्किगोनियम है, ये कंटिन्यूअसली पोटेशियम और प्रोटीन सिक्रीट करता रहता है। जिस टाइम पीरियड में अगर पोटेशियम और ये सिक्रीट हुआ और उस टाइम पे अगर एंथ्राजोइड अवेलेबल हो गया, तो वो उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाएगा, अगर नहीं अवेलेबल है तो अट्रैक्ट नहीं होगा। गॉट इट? हेलो? अब नेक्स्ट इसमें मोसिस के बारे में आपने क्या पढ़ा था? मोसिस में क्या होता है? सुक्रोज सिक्रीट होता है, वहां पे सुक्रोज सिक्रीट होगा। जो फीमेल की आर्किगोनिया जब सुक्रोज सिक्रीट करेगी तो मेल का भी इसकी ओर अट्रैक्ट होता है। अब मैं बात कर रहा हूं, ये हमने ब्रायोफाइट में पढ़ा था बेटा। हम बात कर रहे हैं फिलहाल, हम बात कर रहे हैं अभी फिलहाल किसके बारे में? टेरिडोफाइटा के बारे में। अब टेरिडोफाइटा के बारे में एक पॉइंट ये लिखना है कि टेरिडोफाइटा में क्या सीक्रेट होगा? आप बोलोगे सर टेरिडोफाइटा में मैलिक एसिड सिक्रेटेड बाय आर्किगोनियम, सिक्रेटेड बाय आर्किगोनियम इन कीमो अट्रैक्टेंट, कीमो अट्रैक्टेंट फॉर कीमो अट्रैक्टेड, यानी कीमो मतलब केमिकली उसको अट्रैक्ट करता अपनी ओर, कीमो अट्रैक्टेंट फॉर एंथ्रेजोइड, एंथेरेजोइड्स, ये इसका वो है बेटा। तो ये जैसे ब्रायोफाइटा का था, ये मैंने लिखा है टेरिडोफाइटा के बारे में। टेरिडोफाइटा में कैसे मेल वाला एंथ्रेजोइड जो है वो अट्रैक्ट होगा किसकी ओर? फीमेल के पार्ट की ओर। दैट्स व्हाई, ये चीज याद रखना। तो ये इसने क्या सिक्रेट करा यहां पर? मैलिक एसिड, ये याद रखना। नाउ वी कम टू जिम्नोस्पर्म। टेरिडोफाइटा में यहां तक किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? प्लीज एनीवन हैंड बोल सकता है। वी कम टू जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में हमें कुछ डिटेल करना है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैंने इस फेनोप्सिडा हो गया हमारा, हॉर्सटेल जिसमें इक्वेसिटम उसका एग्जाम्पल था, फर्न्स हो गए आपके। मैंने कुछ एक्वेटिक फर्न्स के एग्जाम्पल लिखवाए हैं, आपको वो याद रखने हैं। और इम्पोर्टेंट में और क्या है इसमें, एडियंटम का नाम वाकिंग फर्न है। हाँ, नाउ वी कम टू जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के बेटा 3 कुछ एग्जाम्पल, यानी जिम्नोस्पर्म में डिटेल क्या है उसकी थ्योरी।
इज सफिशिएंट फॉर दिस। पहली चीज, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में डिफरेंस याद रखने हैं। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में पहला डिफरेंस तो यही है कि जिम्नोस्पर्म, स्पर्म मतलब जैसे जिम्नो मतलब यहाँ पर होता है नेक्ड। नेक्ड मतलब क्या, आप उनको अपनी आंखों से देख सकते हो कि उसके जो सीड हैं, किसी प्लांट में अगर कोई फ्रूट आ रहा है तो फ्रूट की जगह आपको सीड दिखेगा सीधा। और स्पर्मा मतलब होता है सीड, जिनके अंदर सीड जो है वो कवर्ड नहीं है। किससे कवर्ड नहीं है, थोड़ा मैं आपको डिटेल में ले जाता हूँ। 12th क्लास का टॉपिक है, 12th क्लास पे हल्का सा समझा रहा हूं मैं। देखो बेटा, ये है स्टिग्मा, स्टाइल एंड बेटा ये ओवेरी होती है, ठीक है। ये ओवेरी है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। बेटा इस ओवेरी के अंदर, इस ओवेरी के अंदर पाया जाता है ओव्यूल, बीज, सीड। ये सीड है जो मैंने ऐसे सर्कल टाइप में बनाया, ये सीड है। ये ओवेरी है, ये जो मैंने बनाया, तो नेमिंग दिस इज द स्टिग्मा। इसकी वैसे जरूरत नहीं है स्टिग्मा की, ना स्टाइल को समझना है हमें। स्टाइल ये है बेटा ओवेरी, ये समझना है, मैं ओवेरी के बारे में मैं समझा रहा हूं थोड़ा। और ये है बेटा ओव्यूल। देखो होता क्या है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। जब मेल का गैमेट आएगा ना बेटा, वो फ्यूज करेगा इस ओव्यूल से आके। मेल का गैमेट क्या होता है, यहां पर आकर, एक मिनट, मेल का जो गैमेट है वो यहां पर आकर बेटा लैंड करेगा। जब यहां पर आकर लैंड करता है तो उसको बोलते हैं पोलन ग्रेन। वो पोलन ग्रेन ऊपर से ग्रो होती हुई यहां से आएगी, ऐसे जाते जाते यहां से ऐसे इंटर कर जाएगी। ये आप 12th में पढ़ेंगे, 10th में भी आपने पढ़ा होगा। ये बेटा पोलन ट्यूब है, जो ये लंबा सा मैंने बनाया ना, इसको बेटा पोलन ट्यूब बोलते हैं, पोलन ट्यूब। ये मेल के गैमेट लेके चलते हैं, पोलन ट्यूब। अब मेल का गैमेट जैसे यहाँ पहुंचेगा बेटा, तो ये फीमेल के इस ओवुल के साथ फ्यूज कर जाएगा। तो ओवुल के साथ मेल और फीमेल जब दोनों के गैमेट फ्यूज करेंगे तो बेटा बनेगा जाइगोट। जाइगोट बन गया। अब हुआ क्या, मेन चीज हमें अभी जाइगोट इन चीजों से भी फिलहाल मतलब नहीं है, बट मैं बेसिक जो चीज बता रहा हूँ 12th का जो पोर्शन आपको भी समझना है, वो ये समझना है कि जब बीज में फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तो ये जो ओव्यूल है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो ये ओव्यूल बेटा कन्वर्ट हो जाता है सीड में, और ये ओवरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में। फॉर एग्जाम्पल, आप अनार देखें, अनार का जो बाहर की कवरिंग होती है, जो अनार का छिलका होता है, वो होता है बेटा फ्रूट, जिसको आप छिल के फेंक देते हो। आप खाते हो क्या हो, सीड। सेब की बात करते हैं, सेब, सेब के अंदर यानी एप्पल के अंदर आप खाते हो बेटा थैलमस। देखो अलग अलग चीज है, जब फ्रूट पढ़ाऊंगा मैं आप, किस में टॉपिक आएगा, हाँ मॉर्फोलॉजी फ्लोरिंग प्लांट में आएगा, तो मैं बेटा ये पढ़ाऊंगा कि किस चीज का आप कौन सा पार्ट खाते हो, ठीक है। जैसे, हाँ बेटा, बनाना में बेटा उसका थैलमस होता है, उसमें सीड नहीं होते, उसको सॉरी मीजोकार्प बोलते हैं, थैलमस नहीं बोलते, मीजोकार्प बोलते हैं। अलग अलग चीज पढ़ेंगे, जैसे एक होता है एपिकार्प, एक मीजोकार्प, एक एंडोकार्प। जैसे आम को देखो, आम के ऊपर सबसे बाहर खाल होती है, उसको बोलते हैं एपिकार्प। बीच में जो, जिसको आप खाते हो, उसको बोलते हैं बेटा मीजोकार्प। और अंदर जो गुठली होती है, गुठली के ऊपर जो, गुठली के ऊपर जो कवर होता है, उसको बोलते हैं बेटा एंडोकार्प। तो आपने खाया क्या, आपने खाया सर मीजोकार्प। फिर सर आपसे अगर सेब उसमें पूछा गया, क्या बोलते हैं, बनाना में, तो आपने बोला सर बाहर की साइड जो छीलका है वो है सर एपिकार्प। बेटा छीलका खाने वाले लोग खाते हैं, कुछ नहीं खाते, क्योंकि उसका टेस्ट अलग आता है, बट इसलिए लोग खाते नहीं, लेकिन वो भी एडिबल होता है। दूसरा, बाहर एपिकार्प है, अंदर मीजोकार्प है, तो आप मीजोकार्प खाते हो, ठीक है। और अंदर एंडोकार्प होता है, जहाँ पे हल्के हल्के से आपको सीड देखते हैं। अफ्रीकन कंट्री के जो बनाना होता है, नहीं, अब बेटा उसको बोलते हैं, अब वो मैं वही चीज बोल रहा हूँ, अब एप्पल में जो होता है ना, वो एपिकार्प और मीजोकार्प नहीं आता, वहां पर आता है बेटा थैलमस। वहां पे वर्ड यूज करते हैं थैलमस। यानी एप्पल जो है ना, वो एक्चुअली एपो मीजो एंडो कोई कार्प नहीं है। कार्प मतलब होता है लेयर, एपिकार्प मतलब बाहर की लेयर, मीजोकार्प मतलब बीच की लेयर, एंडोकार्प मतलब सबसे अंदर की लेयर। तो आप कौन सी लेयर खाते हो आम में, मिडल लेयर। उसी टाइप से सेब के अंदर मिडल लेयर नहीं होती बेटा, उसमें सेब के अंदर आप खाते हो थैलमस। थैलमस क्या होता है ये देखो,
कभी कभी गेंदे का फूल देखा है? गेंदे के फूल के ऊपर आपने, मैं बताया होऊंगा कई बार, गेंदे के फूल को जब आप ऐसे, ये फूलों को यहाँ से निकाल देते हो आप, तो एक टकला बचता है ना, ये वाला टकला, इस टकले को बोलते हैं बेटा थैलमस। ये थैलमस जब स्वेल कर जाता है तब जाके सेब बन जाता है बेटा। तो आप इसी को खाते हो। अगर ये सेब का पेड़ है तो ये थैलमस ग्रो कर जाता है, तो उसको बोलते हैं बेटा, मतलब एप्पल के अंदर आप थैलमस खाते हो, एपोमीजो कुछ ही नहीं खाते। लीव दैट, कम टू आवर पॉइंट, दैट इज जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म में आप बोलोगे सर जिम्नो मतलब होता है नेक्ड, स्पर्मा मतलब होता है सीड, जिनके सीड नेक्ड होते हैं उनको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। एंड नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, ये अभी कौन आलसियों की तरह कर रहा था, एक एक ऐसा ही मैंने कोई डॉगी करते हुए देखा था, हर्ष। नहीं नहीं नहीं, किसने कह दिया? अरे भाई नहीं होते, नहीं पॉइजनस नहीं होता वो, बड़े बुजुर्ग गलत कहते हैं, उनको उनकी जीके खराब है। उनके सीड जो होते हैं ना वो दूसरे सेंस में कहते होंगे, लेकिन वो पॉइजनस नहीं होते, जहरीले नहीं होते। किसी भी प्लांट के जिस फ्रूट को आप खाते हो ना बेटा, सारे फ्रूट्स के मैक्सिमम जिन फ्रूट को आप खा सकते हो, सिर्फ जंगली फ्रूट्स को छोड़ के, जितनी फ्रूट आप लाइफ में देखते हो सबके सीड बेटा खाने वाला खा लेता है, ना खाने वाला थूक देता है, वो वाली चीज होती है। लेकिन किसी का भी सीड हार्मफुल नहीं होता। हाँ, जंगली जो फ्रूट होते हैं, जो जंगल में उगने वाले, आप बड़े बड़े फॉरेस्ट में चले गए, वहां पे कुछ पेड़ पौधों के बेटा फ्रूट ऐसे होते हैं। जैसे मैं जम्मू गया था तो वहां पे मैंने कई पेड़ देखे, पहाड़ों के ऊपर जो पेड़ उग रहे, तो मैंने एक पेड़ देखा जो जिसके अंदर बेर बेर जो होता है उसके जैसा सीड आ रहा, तो मैं उसको तोड़ के खाने की सोचा, तो मेरे साथ में कुछ सीनियर डॉक्टर थे, तो उन्होंने मेरे को बोला अरे क्या कर रहे हो तुम ये? मैंने बोला मैं चख रहा हूँ कि ये रियल में सेब है, ओ सॉरी वो बेर का बेर का सीड है या नहीं। तो कहते हैं भाई मत खा, जंगली हो सकता है। मैंने बोला इतना तो मुझे भी पता है कि जंगली चीजों को नहीं खाते, बट मुझे पता है कि ये पेड़ का जो सीड है ये एडिबल है। एडिबल मतलब खाने योग्य है। नाउ कम टू जिम्नोस्पर्म अगेन, एप्पल का नहीं होता, याद रखना। अब इसमें लिखा हुआ है एप्पल के बारे, सॉरी इसके बारे में बोला है, एप्पल नहीं, ये बोल रहा है कि द ओव्यूल आर नॉट इनक्लोज्ड बाय एन ओवेरी वॉल। बेटा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ओवल समझाया, एनीवन कुछ समझाया था? ये रहा, ये देखो बेटा। तो जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, जो ये ओव्यूल है ना बेटा, ये वाला ओव्यूल, ये बीज है, बाद में बेटा सीड बनेगा। ये क्या बनेगा? सीड बनेगा। और सीड बनेगा तो ये ओवेरी से कवर नहीं है, ये ओवेरी से कवर नहीं है, और ओवेरी से कवर नहीं है तो देखो ये बाहर का लेयर नहीं हुआ, ये लेयर नहीं होगा, तो बेटा ये आपको ऐसा नहीं दिख रहा कि ये अकेला नंगा घूम रहा है, सीड यानी नेक्ड सीड। तो ये सीड आपको डायरेक्टली दिखेगा, दैट्स व्हाई दे विल बी यूज्ड एज ए, कि जिम्नोस्पर्म में ओवेरी वो ओवेरी नहीं होती, सिर्फ ओव्यूल ओव्यूल होता है, इसलिए उसका सीड जो होता है वो नेक्ड होता है। नेक्ड मतलब हिंदी में बोलते हैं नंगा, तो मतलब उसका सीड जो है किसी भी चीज से कवर्ड नहीं होता। नाउ ये वर्ड आप शायद यहां से समझ गए होंगे कि सर, कि जो ये वर्ड लिखा हुआ है कि ओवल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय एन ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज्ड बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब लिखा हुआ है द सीड दैट डेवलप पोस्ट। भाई धमकी क्यों दे रहे हो? ठीक है, नेटवर्क इश्यू होगा आपका, वेट कर लेते हैं थोड़ा। अब इसमें एक चीज लिखा हुआ है कि एवरीवन, सभी को आवाज आ रही है या फिर शायद गौतम को नहीं आ रही? ठीक, ठीक है, ओके। बस 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 बस। अब हो रहा था सीड डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रोसेस होती है बेटा, उसको बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। जैसे मैंने ये आपको बताया होगा कभी, जैसे जब फ्यूजन हो जाती है तो उससे पहले की प्रोसेस को बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन के बाद होता है, मैं समझा देता हूँ, एक मिनट रुको। ये देखो, एक वर्ड यूज करते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है सर, फर्टिलाइजेशन हमने यूज कर लिया।
सर इससे पहले की जो भी कहानी होगी उसको आप क्या बोलोगे? प्री प्री फर्टिलाइजेशन। और सर जो इसके बाद की कहानी होगी उसको बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये कहानी होती है। सर अब प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? बेटा प्री फर्टिलाइजेशन में तो क्या होता है, गैमेट बनते हैं। मेल के अंदर स्पर्म बन रहे होंगे, अब मैं ह्यूमन की बात कर रहा हूं, और फीमेल के अंदर ओवूम बन रहा है। जब ये दोनों तैयार हो जाएंगे तो इनमें बेटा फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। यानी ये दोनों जब मिल जाएंगे तो क्या हो गई जाएगी, फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद बेटा क्या बनता है, जाइगोट बनता है। ठीक है सर, जाइगोट बन गया। फिर जाइगोट से बेटा क्या बनेगा, इम्ब्रियो बनेगा। इम्ब्रियो से फीमेल, मतलब फीमेल जाइगोट बन के मतलब फीमेल प्रेग्नेंट है। अब फीमेल प्रेग्नेंट है तो जब प्रेग्नेंट होती है फीमेल तो उस टाइम पीरियड को बोलते हैं गैस्टेशन टाइम पीरियड। यानी कोई फीमेल प्रेग्नेंट दिखती है तो उसको बोलते हैं कि भाई फीमेल का गैस्टेशन चल रहा है। ये ज्यादा हो रहा है, आप इतना ना ध्यान दें। बस याद रखें कि जाइगोट बन जाता है, जाइगोट के बाद इम्ब्रियो बनता है। अगर फीमेल प्रेग्नेंट हो गई उस पूरे टाइम पीरियड को बोलते हैं बेटा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। नाउ कम टू अगेन जिम्नो। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की बाद की जो भी कहानी होती है बेटा उसको बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो ये चीज आपको याद रखनी है। जिम्नोस्पर्म इंक्लूड मीडियम साइज ट्री एंड टॉल ट्रीज एंड सर्व्स वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म। बेटा ये 2017 का क्वेश्चन है निट का, ये वाला। ये लिखा हुआ है वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म द जियांट रेडवुड ट्री दैट इज सिकुआ। सिकुआ, इसको सिकुआ पढ़ते हैं। कि बोल रहा है कि जिम्नोस्पर्म का एक जियांट मतलब होता है बेटा बहुत बड़ा, जियांट रेडवुड ट्री। रेडवुड मतलब इसकी जो लकड़ी होती है लाल कलर की होती है, इसलिए इसको बोला गया है रेडवुड ट्री। बेटा एग्जांपल क्या है, आप बोलोगे सर सैकुआ। सैकुआ जो प्लांट है, ये नीट 2017 का क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया था कि जिम्नोस्पर्म का सबसे टॉलेस्ट प्लांट का एग्जांपल बताएं। या फिर रेडवुड ट्री जो है उसका एग्जांपल है रेडवुड ट्री। रेडवुड ट्री इज विच ऑफ द फॉलोइंग, एग्जांपल में उनमें ऑप्शन में लिखा हुआ था सेकुआ। तो आप बेटा टिक करोगे, ये याद रखना है आपको। ठीक है, नाउ ये नीट का क्वेश्चन है, प्लीज मार्क इन योर एनसीईआरटी। अब लिखा है इट इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज, द रूट आर जर्नली टैप रूट। बेटा ये याद रखना कि जिम्नोस्पर्म की जो रूट होती है वो टैप रूट होती है। मैं आपको मोर्फोलॉजी इन फ्लोरिंग प्लांट में पढ़ाऊंगा कि डिफरेंट टाइप की रूट होती है बेटा। एक रूट क्या होता है, देखो आप एक चीज देखो, आपने मूली मूली खाई होगी ना, मूली खाई होगी, गाजर खाई होगी। तो देखो ये, मैं फिलहाल गाजर समझो इसको या मूली समझो, जो भी समझ रहे हो वो समझो। आपने देखा है कि ये अगर मान लो रेडिस है ना, मूली है, तो मूली पे बड़े बड़े पत्ते यहाँ ग्रो कर जाते हैं बेटा। ये बड़े बड़े पत्ते यहाँ पे ग्रो कर गए, ये मूली है। ये नीचे जो इस टाइप से जो स्ट्रक्चर बनता है ना बेटा, इस टाइप से, इसको बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं टैप रूट। जब जिस पेड़ की जड़ इस शेप में दिखेगी बेटा उसको बोलेंगे आप टैप रूट। सर ये टैप रूट होती है, इस टाइप की रूट को बोलेंगे सर टैप रूट। तो मैंने पूछा सबसे बेटा इंपॉर्टेंट लाइन है, आपसे पूछा जाए कि जिम्नोस्पर्म की रूट कैसी होती है तो आप बोलोगे सर टैप रूट होती है बेटा। फिर इस रूट से ना और भी रूट निकलते हैं, देखो एक रूट ये निकल गई, इसको बोलते हैं प्राइमरी रूट। फिर इस प्राइमरी से निकलेगी एक और रूट तो उसको बोलेंगे बेटा सेकेंडरी रूट। फिर सेकेंडरी से एक और रूट निकलेगी तो बेटा उसको बोलेंगे टर्सरी रूट। इस टाइप से इन प्लांट से रूट निकलती है, इस टाइप से रूट निकलती है। तो ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी होता है। बट फिलहाल आपको मैं एक चीज समझाना चाहता हूँ, एक चीज दिमाग में रखो। सर टैप रूट क्या होती है, सर टैप रूट जो होती है वो एक इलोंगेटेड, ये एक इलोंगेटेड पॉइंटेड स्ट्रक्चर जो होता है दैट इज कॉल्ड एज ए टैप रूट। सर मूली में आप कभी मूली आप ली तो आप क्या करते हो, मरोड़ के उस चीज को मरोड़ के आप क्या करते हो सर, आप इन पत्तों को मरोड़ के तोड़ के फेंक देते हो। तो फिर बाद में क्या करते हो सर, जो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ ना, ये वाला ये जिसको मैंने देखो गोला बनाया, आई चेंज द कलर। ये जो गोला बनाया ना बेटा ये वाला, इसको आप अपने मुंह से या चक्कू से काट के फेंक देते हो बेटा। ये मूली का पेड़ का तना होता है, स्टेम होता है, ये मूली के पेड़ का स्टेम होता है। तो देखो क्या हो गया, ये काला काला जो आपने सर्कल बनाया ये बेटा स्टेम होता है मूली का, ये लीव्स हो गई, पत्तियां,
और ये बेटा रूट होती है। तो वन मोर थिंग बेटा, आपसे पूछी जाए जिम्नोस्पर्म में रूट किस टाइप की होती है, आप बोलोगे सर टैप रूट होती है। सर टैप रूट कैसी होती है? सर टैप रूट जो होती है नहीं पॉइंटेड होती है, इलोंगेटेड है, इलोंगेटेड मतलब लंबी है, और ये देखो पॉइंटेड है, पॉइंटेड मतलब पैनी है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं टैप रूट, ठीक है। अब हम जिम्नोस्पर्म में वापस जा रहे हैं। अब जिम्नोस्पर्म हमने टैप रूट पढ़ लिया। अब इसके बाद इसके कुछ पॉइंट हैं और जो आपको जानने हैं, क्या है वो ये है कि इसमें लिखा हुआ है roots in some genera like as a have fungal association in the form of mycorrhiza। mycorrhiza, mycorrhiza के साथ कौन रिलेशनशिप, देखो mycorrhiza, mycorrhiza आपने क्या पढ़ा है बेटा, एनीवन, कोई किसी को याद है? आपने सेकंड चैप्टर के अंदर लास्ट में पढ़ा था, एनीवन प्लीज। एनीवन, mycorrhiza, mycorrhiza, बेटा mycorrhiza होता है जब फंजाई प्लस रूट्स ऑफ हायर प्लांट, रूट्स ऑफ हायर प्लांट, बेटा इसको बोला जाता है क्या? माइकोराइजा। तो रूट्स किसकी हो गई? हायर प्लांट की रूट किसकी हो गई? तो आप बोलोगे सर हायर प्लांट जो है उसका नाम है पाइनस। मैं आपको पाइनस की है ना वीडियो भेजूंगा। पूरे जम्मू कश्मीर में जहां मैं गया बेटा, पूरे जम्मू में ना सारे पहाड़ों पे आपको पाइनस पाइनस दिखेंगे, सारी जगह पाइनस मिलेंगे, ठीक है। तो पाइनस की जो जड़ें देखेंगे ना बेटा, उन जड़ों में ना एक टाइप का फंजाई ग्रो करता है। एवरीवन, किसी को सुनाई दे रहा है मैं पढ़ा रहा हूं तुम लोगों को? हो कोई यहाँ पे? हेलो यार तुम, ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे लगा बस, अरे हर्ष एक बार बोला कर बस, अरे हर्ष को परेशान मत करो भाई। अब माइकोराइजा का मतलब हुआ माइकोराइजा, माइकोराइजा देखो एक स्टडी पढ़ते हैं, आपको मैंने पढ़ाया था बेटा, जब हम पढ़ते हैं कि फंजाई, फंजाई की स्टडी को बोला जाता है बेटा माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंजाई उसको बोला जाता है माइकोलॉजी। माइको मतलब फंजाई, लॉजी मतलब स्टडी, तो इसमें नाम में ही छिपा हुआ है, देखो इसमें नाम में छिपा माइको, और राइजा मतलब रूट, यानी फंजाई प्लस रूट। अब रूट किसकी बेटा? हायर प्लांट, हायर प्लांट मतलब बड़े प्लांटों की, और वो प्लांट का नाम भी लिखा हुआ है यहाँ पर, उस बड़े प्लांट का नाम लिखा हुआ है, क्या है? पाइनस, बेटा याद रखना है। देखो पाइनस के पेड़ में जब तक सीड नहीं आएंगे, बीज नहीं आएंगे, जब तक फंजाई, फंजाई जो है उसके साथ एसोसिएट नहीं करेगा। अगर उसकी जड़ में अगर फंजाई नहीं आया तो बेटा इस पेड़ में कभी भी फ्रूट नहीं आएंगे, मतलब सीड नहीं आएंगे, ये ध्यान रख लेना। ये इसकी खासियत होती है पाइनस के पेड़ की। दूसरा एग्जाम्पल लिखा है इन सम अदर एग्जाम्पल लाइक एज ए साइकस, अनदर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ये स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट कॉल्ड कोर, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, प्लीज प्लीज माइंड इट। आप पाइनस और साइकस के बारे में याद रखोगे। पाइनस में कौन सी रूट पाई जाती है? माइक्रोराइजा। और सर इसमें कौन सी पाई जाएगी? कोरोलोइड रूट। तो देखो साइकस में सी, कोरोलोइड में सी, तो कोरोलोइड रूट जो है ये किस में पाई जा रही है बेटा? साइकस में पाई जा रही है। तो सी सी के हिसाब से याद रखना, उसमें माइकोराइजा है, ठीक है, लीव दैट। उसमें माइकोराइजा से है, तो माइकोलॉजी फंजाई होती है, और रूट राइजा मतलब रूट हो गई, तो किसकी रूट होगी? पाइनस की, दैट्स व्हाई तुम इस हिसाब से याद रखें। अब इनमें लिखा है कि जो कोरोलोइड रूट होते हैं इनका काम क्या होता है, तो आप बोलोगे सर कोरोलोइड रूट का काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये अभी ना समझे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं 11वें चैप्टर में पढ़ाऊंगा, एक सॉरी 12वें चैप्टर का टॉपिक है ये हल्का सा, 12वें चैप्टर में भी पढ़ेंगे। कोरोलोइड रूट आर एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। क्या होता है कि इन रूट के अंदर, कभी आप चावल की खेती किसी के गांव या घर में कहीं पे भी होती हो, तो आप क्या है जब चावल का पेड़ छोटा सा कहीं उग रहा हो ना, तो आप उसका एक पेड़ उखाड़ के देखें, उस पेड़ के अंदर ना बेटा आपको जड़ के अंदर, जड़ के अंदर आपको ना गांठें मिलेंगी। वो गांठें जो हैं वो रूट इसी की हैं, उनके अंदर क्या होता है? एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पाया जाता है उन प्लांट के अंदर। जो चावल की खेती करते हैं तो उनकी रूट के अंदर गांठें होती हैं, उन गांठों में क्या पाया जाएगा? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पाया जाएगा, जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है।
इसमें आगे कुछ एग्जाम्पल और लिखा ये इंपॉर्टेंट है बेटा, दोनों के दोनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। मैंने पूछा पाइनस क्या शो करता है, तो सर आप बोलोगे माइक्रोराइजा। सर मैंने पूछा कोलोराइडा रूट किसके साथ होती है, तो सर आप बोलोगे साइकस। साइकस कोलोराइड रूट, पाइनस माइक्रोराइजा। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, नेट का क्वेश्चन है बेटा ये। नाउ अब देखो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है, द स्टेम आर अनब्रांच्ड, और ब्रांच्ड होता है पाइनस में एंड सिड्रस में। नाउ हम कुछ फोटो देखते हैं, फोटो नेक्स्ट पेज पे आएगी, ये नेक्स्ट पेज पे आ गया हम। ये देखें, खजूर का पेड़ देखा है आपने, ये उसी के जैसा दिखता है बेटा। ये पेड़, ये तना है, ये खजूर की एक टहनी ग्रो कर गई, फिर एक और पत्ती यहां से ग्रो कर गई, ये खजूर का पेड़ बन गया। मतलब और भी बहुत सारी पत्ती होंगी, लेकिन क्या इसमें कोई टहनी मिली? नहीं मिली। लेकिन आप पाइनस का पेड़ देखो बेटा, पाइनस के पेड़ में देखो, ये इसका मेन तना है, स्टेम है, इसमें एक ब्रांच ये जा रही, एक ये ऊपर की ओर जा रही, एक ये जा रही, ये जा रही, फिर इसमें भी और ब्रांचेज हैं, तो बेटा ये तो ब्रांच्ड हो गया। एक सिड्रस का और प्लांट होता है, मैं इसकी थोड़ी डिटेल करूंगा सिड्रस क्या है, तो वो भी एक क्या होता है, ब्रांच होता है, मतलब उसमें भी ऐसी ब्रांचेज मिलेंगी। तो मैंने पूछा अनब्रांच कौन सा प्लांट होता है, तो आप बोलोगे सर साइकस का। सर ब्रांच कौन सा होता है, तो आप बोलोगे सर पाइनस का और सिड्रस का। ये दो प्लांट के आपको नाम याद रखने एज इट इज जैसे लिखे हुए हैं। नाउ इनमें कुछ चीजें लिखी हुई हैं, ये लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है द लीव्स मे बी सिंपल और कंपाउंड। सिंपल का मतलब होता है बेटा, ये एक लीफ जो है, इसको मतलब एक लीफ इधर की साइड, एक लीफ इधर की साइड, दैट इज अ सिंपल लीफ। मैंने बोल दिया ये पॉइंट है, एक लीफ यहां ग्रो करी, फिर एक लीफ यहां ग्रो करी, एक लीफ यहां ग्रो करी, एक लीफ यहां ग्रो, कंपाउंड हो गई। और भी बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, जैसे मॉर्फोलॉजी हो जाएगी बेटा, छोड़ो ज्यादा डिटेल नहीं करनी, बट आप सिंपल और कंपाउंड याद रखें, इनके अंदर दोनों टाइप की लीफ पाई जाती है। यहां पर लिखा हुआ है इन साइकस द पिन्नेट लीव्स परसिस्ट फॉर ए फ्यू ईयर, कुछ सालों के लिए इनके अंदर, किसके अंदर, साइकस के अंदर बेटा पिन्नेट। पिन्नेट क्या होता है, पिन्नेट क्या होता है, पिन्नेट का मतलब होता है बेटा ये जो ये लीफ में बना रहा हूं ना, ये वाली, ये जो लीफ बनाई है मैंने, एक लीफ के इधर अपोजिट में, एक इधर एक इसके अपोजिट, एक इधर एक इसके अपोजिट, बेटा ये इस टाइप की जो लीफ होती है उनको बोलते हैं पिन्नेट। अब सबसे बढ़िया एग्जांपल, आप कभी नीम के टहनी तोड़ के पत्ती, मतलब एक वो तोड़ के देखना, आपको उसमें ऐसे ही मिलेगा, एक लेफ्ट एक राइट, एक लेफ्ट एक राइट, मतलब दोनों अपोजिट में ऐसे लीफ, उसको बोलते हैं बेटा पिन्नेट टाइप की लीफ। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ है कि दे लीव्स, ये बेटा नेट का क्वेश्चन है, 4-5 बार आ चुका है। इसमें पूछा गया है द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म आर वेल अडेप्टेड टू विद स्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। देखो क्या बोला, इसने बोला जिम्नोस्पर्म की जो पत्तियां होती है ना बेटा, वो बहुत अडेप्टेड होती है, अडेप्टेड मतलब बदल लेती हैं अपने आप को। कैसे बदल लेती हैं, कि जिम्नोस्पर्म के जो प्लांट होते हैं वो हाई टेम्परेचर में भी सरवाइव कर जाएगा वो वाला पेड़। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब क्या, जहां पे जैसे मान लो अपने बारिश होती है कभी कभी, तो हल्की हल्की क्या होती है, गर्मी सी रहती है ना, हुमस सी होती है, उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। तो जहां बड़े बड़े पेड़ होंगे बेटा, वहां पर तो वैसे ही बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी रहेगी, क्योंकि वहां तो बारिश हमेशा होती रहती है, तो इसलिए वहां पे ह्यूमस रहती है। एंड लास्ट बोला विंड, विंड मतलब हवा। अब देखो क्या, एक चीज देखो, ये एक बड़ा सा ट्री पेड़ है, तो बड़े से पेड़ में आपने कभी खजूर का पेड़ देखा, तो खजूर के पेड़ में ऐसी लीफ होती है, ऐसे टुकड़ों में टूटी हुई, ऐसे। सर क्यों होती है, सर ऐसे टुकड़ों में क्यों होती है, बेटा प्रकृति का नियम है। प्रकृति देखो हर जो भी चीज करती है, जो चीज बनाई गई ना जिस स्ट्रक्चर में, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है। देखो ये पेड़ जो है ना खजूर का, ये बहुत ऊपर होता है बेटा, साइकस का, साइकस का या डेट पाम का या खजूर का पेड़ जो होता है, उसकी पत्तियां बेटा ना, जैसे आप अपने हाथ को देखो, आपकी जो उंगलियों के बीच में से मान लो आपकी जो उंगलियां हैं वो
इसकी ये लीव्स हैं ऐसी, आप इसको हवा में करोगे तो आपकी उंगलियों के बीच से हवा आराम से गुजर जाएगी। लेकिन आप देखो ये वाला पेड़ देखो बेटा, केले के पेड़ की पत्तियां देखो, केले के पेड़ की अगर पत्तियां देखोगे आप कभी, तो आप ऐसे देखोगे बेटा, केले के पेड़ में बड़ी बड़ी जो लीफ होती हैं, बड़ी बड़ी जो लीफ होंगी, जब इस पे बेटा हवा पड़ेगी, जब इस पे हवा पड़ेगी, तो ये केले के पेड़ ही गिर जाएगा हवा से, अगर तेज हवा चली तो। क्यों? क्योंकि इसकी पत्तियों में बेटा गैप नहीं है। लेकिन ऊपर वाले में देखो, इस वाले पेड़ में बेटा आपको कितना गैप दिख रहा है, ये 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 गैप, तो वहां से हवा आराम से पास कर जाएगी। यानी हम बोलते हैं जैसे जैसे प्लांट की हाइट बढ़ती है, उसकी पत्तियां बेटा पतली पतली हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? क्योंकि अगर तेज हवा चली और पत्ता अगर चौड़ा रहा, चौड़ा पत्ता रहा, तो हवा ज्यादा पड़ेगी उसके पत्तों पर और वो पेड़ धड़ाम देने नीचे गिर जाएगा। इसलिए उसकी पत्तियों को भगवान ने क्या किया, छोटा कर दिया, बाइफर्केशन कर दिया, कि उसकी पत्तियों के अंदर छोटे छोटे लेसेस कर दिए, जिसकी वजह से वो आराम से हवा वहां से जा सकती है। इसलिए यहाँ पे लिखा है विंड, विंड मतलब होता है बेटा हवा, वहां से हवा क्या है, आराम से जा रही है, इसलिए विंड बोल दिया, ह्यूमिडिटी बोल दी, टेम्परेचर बोल दिया। ठीक है सर, ये बात हमें समझ में आ गई। ये बेटा इंपॉर्टेंट है, जहां से मैंने स्टार लगा ना, यहीं से स्टार्ट हो रही है, यहीं तक इंपॉर्टेंट है। ये यहां तक इंपॉर्टेंट है बेटा, यहां से याद रखें। अब इसमें लिखा हुआ है इन कॉनिफर्स, देखो कॉनिफर, कॉनिफर कौन से पेड़ होते हैं, यही वाले जो अभी हम पढ़ रहे थे, जिनमें ये ऐसे पत्तियां मिलेंगी। आप साइकस के पेड़ की वीडियो वो फोटो देखना, आपके बुक के अंदर बना हुआ है, इसकी मैं वीडियो शेयर करूंगा आपके साथ, जो भी पेड़ मिलेगा वो साइकस का मिलेगा उस वीडियो में। तो उसमें होता क्या है कि उनको कॉनिफरस बोलते हैं। इनकी बेटा पत्तियां जो है ना, मैं मतलब ऐसे होते हैं डंडी डंडी जैसी, जैसे बुहारे की तिल्लियां होती है ना, झाड़ू झाड़ू जो होती है ना, उसकी जो तिल्लियां होती है ना, उतनी पतली पतली इनकी वो होती है स्टेम, खासकर पाइनस की। आप देखना जो वीडियो देखोगे, उस वीडियो में आपको अलग ही दिखेगा, अरे यार पाइनस में इतनी पतली पत्तियां होती हैं। हाँ बेटा, उनमें जो पत्ती होती है बेटा निडल जैसी होती है, सुई जैसी पतली पतली लंबी लंबी होती हैं। क्यों होती है सर ये? सर ये इसलिए होती है कि इनसे अगर ये पतली हो जाएंगी, तो इनका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सरफेस एरिया अगर कम हो गया तो बेटा हवा का प्रेशर कम पड़ेगा, विंड का प्रेशर कम पड़ेगा, और विंड का प्रेशर अगर कम पड़ेगा तो पत्तियां यानी उस पेड़ पे प्रेशर कम पड़ेगा और पेड़ गिरेगा नहीं, पहली चीज। दूसरा, वो पेड़ जो है वो पहले ही अगर डिजर्ट में मतलब पहाड़ों पे उग रहा है, पहाड़ों पे पानी कहाँ से आया बेटा, पहाड़ों पे तो वैसे ही पानी नहीं होता। अगर पानी नहीं होगा तो वो क्या करेगा, वो ये करेगा कि प्लांट जितना कम हो सके उतना पानी लॉस करे। नाउ कम टू अनदर पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये पूरा पैरा, ये जो लास्ट लाइन पढ़ रहे हैं ना बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको आप याद कर लें। नेक्स्ट क्लास में मैं इसको हो सका तो रिवीजन में लूं या नहीं लूं, लेकिन ये लिखा ना, दे आर थिक क्यूटिकल एंड संकन स्टोमेटा इज आल्सो हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस। तो वाटर लॉस इसने पहले कैसे किया सर, इसने अपनी पत्तियों को रिड्यूस कर दिया, पत्तियां निडल जैसी बना दी, लंबी लंबी ऐसी ऐसी होती इसकी पत्ती है बेटा, पाइनस के पेड़ की पत्ती होती है ऐसी। अभी आप वीडियो में देखना, जब मैं क्लास के एंड में वीडियो भेजूंगा, उसमें आप पाइनस के पेड़ की पत्तियां देखना, ऐसे मिलेगी आपको पाइनस के पेड़ की पत्तियां। ठीक है सर, निडल जैसी होगी। तो निडल जैसी होने से क्या हुआ, तो एक होता है क्या, ये लिखा है ना, एक वर्ड लिखा है थिक क्यूटिकल। बेटा क्या होता है थिक क्यूटिकल? बेटा नहीं सुनाई दिया, एनीवन क्या बोल रहे हो? ये प्लांट की लीफ है। बेटा आप कभी देखना प्लांट की पत्ती को, किसी भी पेड़ की आप ना ऐसे ही पत्ती को दो टुकड़ों में तोड़ने की कोशिश करना और धीरे धीरे तोड़ना, तो आपको ना एक हल्की सी है ना सफेद सफेद सी लेयर मिलेगी उस पेड़ की पत्ती पे। बेटा उसको बोलते हैं क्यूटिकल। क्यूटिकल मतलब सबसे बाहर की जो लेयर मिलेगी, ऐसे मिलेगी सफेद सफेद सी चमकीली चमकीली। वो वो क्यूटिकल जो होती है इन पेड़ के ऊपर बेटा देखो कैसी थिक है। मैं आपको क्वेश्चन दूं और क्वेश्चन में मैंने लिख दिया कि जिम्नोस्पर्म में जो उन प्लांट की लीफ जो होती है उनकी जो क्यूटिकल होती है वो थिन होती है। बेटा यहीं पे लाइन गलत और आपने उसी को टिक कर दोगे। हाँ सर हमने क्यूटिकल तो पढ़ी थी, पर थिक आपने ध्यान नहीं दिया कि थिक है या थिन है, तो आप बोलोगे सर थिक होता है थिन नहीं होता। दूसरी चीज, इनके जो स्टोमेटा बेटा वो संकन होते हैं। संकन मतलब क्या, एक लीफ जो है ना, इसको मैं कट कर दिया बेटा, कट करने के बाद मैं साइड में से इधर की ओर से देख रहा हूं। जब इधर की ओर से देखोगे तो इस लीफ में आपको ऐसा मिलेगा कि स्टोमेटा यहाँ पे पाए जाते हैं बेटा, वैसे इस लीफ के जैसे इसके यहाँ बॉर्डर पे पाए जाएंगे ऐसे। ठीक है, लेकिन
इन प्लांट के अंदर संकर स्टोमेटा मतलब अंदर की ओर होंगे, थोड़े थोड़े और अंदर की ओर स्टोमेटा पाए जाएंगे, इसलिए इनको बोला था संकर स्टोमेटा। संकर मतलब सिकुड़े हुए स्टोमेटा। जो सिकुड़े हुए होंगे तो उनमें से बेटा कहां से पानी निकल पाएगा? जैसे 10वीं क्लास में आपने स्टोमेटा के बारे में पढ़ा होगा, और मैं नेक्स्ट क्लास में आपको स्टोमेटा के बारे में हल्का सा क्लास में बताऊंगा, यहाँ पे नहीं बता रहा, क्योंकि ओपन और क्लोज स्टोमेटा होता है, तो वैसे आपको याद रखना है। अब दो चीज याद रखना है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये पूरा पैरा जो आपने मार्क किया बेटा, यहां से यहां तक बेटा स्टार मार्क कर लेना। जिम्नोस्पर्म के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है इससे, और ये सारा का सारा आपका नेट का क्वेश्चन है, यानी अगर आपके पेपर में भी अगर क्वेश्चन आया तो बेटा इससे आएगा, आप याद रखें अगर जिम्नोस्पर्म पूछा गया तो। नाउ कम टू द जिम्नोस्पर्म। यहाँ से एक अलग कहानी शुरू होती है जिम्नोस्पर्म की। क्या पढ़ा था आपने टेरिडोफाइटा में? टेरिडोफाइटा में सर मैंने ये पढ़ा था कि उसमें ज्यादा से ज्यादा जो प्लांट होते हैं उनके जो स्पोर होते हैं सर वो होमोस्पोरोस होते हैं। हाँ सर ठीक है। सर दूसरी चीज हमने ये भी पढ़ी थी कि सर उसके अंदर जो सैसा है, सैसा मीन सेलेजेनेला, सैसा का एस ए मतलब सर हमने पढ़ा था सेल्विनिया। सर इन दोनों के अंदर मैंने ये पढ़ा है कि इन दोनों के अंदर हेट्रोस्पोरस पाए जाते हैं। हाँ बेटा ठीक है। तो हेट्रोस्पोरस वहीं से कहानी शुरू हो गई बेटा। कहां से शुरू हो गई? टेरिडोफाइटा से। अब जो भी कहानी चलेगी सब हेट्रोस्पोरस की चलेगी, बट हम कुछ होमोस्पोरस भी देखेंगे जैसे, बट मोस्टली क्या मिलेंगे? हेट्रोस्पोरस। अब देखो वही चीज, पहला क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है इन जिम्नोस्पर्म, इन जिम्नोस्पर्म आर दी हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस का मतलब बेटा बात वही है, फिर से इसके अंदर दो टाइप के सीड बनेंगे। सर कौन कौन से बनेंगे? सर पहला सीड बनेगा माइक्रोस्पोर। सर दूसरा दूसरा क्या बनेगा? सर मेगास्पोर। बेटा निट का 2013 पता नहीं 14 का क्वेश्चन है ये वाला। ये पूछा गया था कि मेल गैमेट इज आल्सो नोन एज ए, एक्चुअली ये 12वीं क्लास से था। 12वीं क्लास में लिखा हुआ है मेल का जो सेक्स ऑर्गन होता है बेटा उसको बोला जाता है माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर का मतलब होता है बेटा पोलन ग्रेन। माइक्रोस्पोर का मतलब होता है पोलन ग्रेन। और मेगास्पोर का बेटा मतलब होता है ओवूम, यानी उसको इम्ब्रियोसैक। मेगास्पोर का मतलब होता है इम्ब्रियोसैक। आप अपनी बुक में हिंट कर लेना इस चीज को बेटा कि सर माइक्रोस्पोर का मतलब मैं अभी से पढ़ रहा हूं क्योंकि 12वीं क्लास में लिखा हुआ है इसके बारे में। माइक्रोस्पोर का बेटा मतलब होता है पोलन ग्रेन, यानी ये मेल का गेमेट होता है इन प्लांट। प्लांट के अंदर गेमेट क्या होता है? सर पोलन ग्रेन होती है बेटा। मैक्रोस्पोर क्या होता है? ये मेगास्पोर भी बोलते हैं बेटा, मेगास्पोर। मेगास्पोर को बोलते हैं बेटा इम्ब्रियोसैक। इम्ब्रियोसैक बेटा ये फीमेल के अंदर गैमेट होता है। जैसे देखो ह्यूमन में क्या होता है? ह्यूमन में मेल के गैमेट को बेटा स्पर्म बोला जाता है, फीमेल के गैमेट को ओवम बोला जाता है। बट इन प्लांट, इन हायर प्लांट का नाम है बेटा जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। टॉप मोस्ट प्लांट है एंजियोस्पर्म। जितने भी पेड़ आप अपने आसपास में देखते हो, कोई भी पेड़, सब के सब बेटा एंजियोस्पर्म होते हैं। एक दो आपको जिम्नोस्पर्म मिलते हैं, नहीं मोस्टली एंजियोस्पर्म होते हैं। अब इनमें से माइक्रोस्पोर मैंने बोला, तो माइक्रोस्पोर क्या है बेटा? ये मेल गैमेट है। मैक्रोस्पोर क्या है बेटा? सर फीमेल गैमेट है। सर इसका दूसरा नाम भी हो सकता है क्या? हाँ बेटा इसका नाम होता है माइक्रोस्पोर का पोलन ग्रेन, और मेगास्पोर का नाम होता है बेटा इम्ब्रियोसैक। प्लीज स्क्रीनशॉट लें, मैं रफ कर रहा हूं नाउ। अब इसमें बोला कि सर इसमें हेट्रोस्पोरस हो गया। हाँ सर ठीक है। दे प्रोड्यूस ए हैप्लोइड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर, ठीक है। द टू काइंड ऑफ स्पोर आर प्रोड्यूस विद इन द स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया मतलब क्या होता है बेटा? ये बैग है, एक झोला है, इस झोले को बोलते हैं स्पोरेंजिया। बेटा इस स्पोरेंजिया के अंदर दो टाइप के स्पोर बनेंगे। दो टाइप के स्पोर बनेंगे मतलब क्या? कुछ छोटे स्पोर बनेंगे, कुछ बड़े स्पोर बनेंगे। छोटे स्पोर को बेटा माइक्रोस्पोर बोल दिया, बड़े को बेटा मेगास्पोर बोल दिया। छोटे का नाम होता है मेल वाला, बड़े का नाम होता है फीमेल वाला। 2013 या 14 में आया था ये वाला क्वेश्चन कि फीमेल के गैमेट और मेल के गैमेट को क्या बोला जाता है? ऑप्शन था बेटा माइक्रोस्पोर। दैट्स इट, आंसर खत्म। ज्यादा डिटेल में नहीं पूछते, निट का क्वेश्चन है ये। तब एआईपीएमटी हुआ करता था, तो उसका पेपर उठा के देखना आप। अभी मैंने जो पढ़ा है मेरे को बस वो याद आ रहा है। अब इसमें लिखा हुआ है
द टू काइंड ऑफ स्पोर आपने पढ़ लिए। अब इसमें बोला कि स्पोरेंजिया दैट आर बोर्न ऑन ए स्पोरोफिल that are arranged spirally along an axis to form a lax compact strobili या कौन? बेटा तीनों नाम एक है, लैक्स बनाएगा, कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिलाई बनाएगा या कौन का फॉर्मेशन करेगा। अब बेटा इस कौन के ऊपर क्या होता है मैं थोड़ी वो डिटेल कर रहा हूं, तो प्लीज हम थोड़ा साइड में चलते हैं, पहले हिंदी पढ़ लेते हैं इसका क्या है, मतलब ये पढ़ लेते हैं फिर आपको मैं थोड़ा वैसे रिव्यू कर दूंगा। इसमें बोला गया द स्ट्रोबिलाई bearing microsporophyll and microsporangia are called microsporangiate, जिसको बोला था मेल स्ट्रोबिलाई। फिर बाद में बोला गया ये जो मेल स्ट्रोबिलाई है बेटा, ये जो मेल स्ट्रोबिलाई है the microspore develop into a male gametophyte generation which is highly reduced, अंडरलाइन करें, द माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू ए, माइक्रोस्पोर क्या बनाएगा बेटा, मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट मतलब मेल का गैमेट। थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था आपको कि माइक्रोस्पोर मेल का गैमेट होता है बेटा, उसका नाम होता है पोलन ग्रेन। मेल के गैमेट को प्लांट के मामले में बोलते हैं पोलन ग्रेन। ठीक है सर, पोलन ग्रेन बोल दिया। फीमेल वाले को सर क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो सैक बोलेंगे। सर दूसरा नाम बेटा मेगास्पोर या मैक्रोस्पोर। नाउ बेटा कम टू अनदर पॉइंट, इसमें लिखा हुआ है ये लाइन बेटा नीट का क्वेश्चन है, जिम्नोस्पोर में पूछा गया था कि माइक्रोस्पोर के बारे में ये लाइन लिखी हुई है एक और, कि माइक्रोस्पोर जो होता है ये एक मेल गैमेटोफाइट है और बोला जनरेशन विद हाईली रिड्यूस्ड, ये हाईली रिड्यूस्ड वर्ड है ना, फाड़ दो स्पेस को अंडरलाइन करके, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूं मैं आपको। अब लिखा हुआ है आगे हाँ, दिस रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट इज कॉल्ड पोलन ग्रेन। बेटा देखो पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट, हाँ बेटा, और पीछे टेप से चिपका लेना फिर। हाँ, पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट एंड माइक्रोस्पोर, बेटा तीनों एक ही नाम है। पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट बेटा और माइक्रोस्पोर बेटा एक ही नाम है। प्लीज प्लीज निट का क्वेश्चन है ये, आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि तीनों नाम अगर कहीं पे लिखा आ जाए और नाम पूछ ले किसी का, मैंने पूछा सर माइक्रोस्पोर क्या होता है, आप बोलोगे सर मेल गैमेट होता है। सर मेल गैमेटोफाइट क्या होता है, सर मेल गैमेट होता है। सर पोलन ग्रेन क्या होता है, सर मेल गैमेट होता है। बस तीनों का नाम एक है कि तीनों के तीनों मेल गैमेट होते हैं, इनका आप किसी भी रूप में कह सकते हो। सबको समझ में आ रहा है? प्लीज एक बार हाँ ना बोल दें। सारे भाग गए क्या? लिखा हुआ द डेवलपमेंट ऑफ द पोलन ग्रेन टेक्स प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया द कॉन बियरिंग मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल बेटा मेगास्पोरोफिल बोलते हैं फीमेल वाले को, मेगा आ गया तो मेगा का मतलब आज हमने समझा था फीमेल को बोलते हैं। मेगास्पोरोफिल में बेटा ओव्यूल पाया जाएगा, मेगास्पोरोफिल में बेटा ओव्यूल पाया जाएगा। और ओव्यूल के बारे में आपको पॉइंट याद रखना है कि लिखा हुआ है द कॉन बियरिंग मेगास्पोरोफिल विद ओव्यूल इज कॉल्ड मेगास्पोरेंजिया एंड मेगास्पोरेंजिएट उसको बोलते हैं बेटा फीमेल स्ट्रोबिलाई। अब फीमेल का मेगास्पोरोफिल बोलते हैं, मेल का माइक्रोस्पोरोफिल बोलते हैं। फीमेल के माइक्रोस्पोरोफिल जो होता है माइक्रोस्पोरेंजिया बनाएगा, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर पोलन ग्रेन बनेगी। पोलन ग्रेन के तीन नाम हैं सर, पोलन ग्रेन को पोलन ग्रेन तो बोलते ही है, मेल गैमेटोफाइट बोलेंगे, माइक्रोस्पोर भी बोलेंगे। उसी टाइप से फीमेल में फीमेल गैमेट बोलेंगे और मेगास्पोरोफिल बोलेंगे या एम्ब्रियोसैक बोलते हैं। अब बोला गया था मेल एंड द फीमेल कॉर्न स्टोबलाई मे बी बोर्न ऑन द सेम ट्री। बेटा प्लीज मार्क इट। देखो एक वर्ड मैंने पढ़ाया था मोनोसियस और डायोसियस। तो मोनोसियस का मतलब मैंने आपको क्या पढ़ाया था बेटा, मोनोसियस का मैंने ऐसे याद रखने का तरीका बताया था, मोनोसियस। मोनोसियस मोनो मतलब मैंने बताया था बेटा एक, सीएस को मैंने याद रखने का तरीका इंग्लिश में बोलते हैं इंडिविजुअल। मोनोसियस, सीएस का मतलब होता है इंडिविजुअल, तो मोनोसियस यानी एक शख्स। हिंदी में पढ़ता हूं मैं, जब याद किया था तो मैंने बोला एक शख्स, अगर एक शख्स कोई है तो उस एक शख्स में मेल भी है और उसी में फीमेल है, तो इसलिए एक शख्स के अंदर ये हो गया। अब हमने बोला डायोसियस, डायो
सीएस। सर डायोसियस क्या होगा? डाई मतलब दो, सीएस मतलब दो शख्स। सर दो शख्स हैं, एक शख्स ये रहा, एक शख्स ये रहा, तो ये फीमेल है, मतलब मेल है, और ये वाला फीमेल है। तो मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। हेलो, कोई अभी कुछ बोला, कुछ पूछना है? आपको यहाँ पे याद रखना है, मोनोसियस का एग्जाम्पल बेटा नेट में पूछा गया है, काफी बार आया हुआ ये वाला पॉइंट, कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना पाइनस के बारे में, ये लाइन कहाँ गया? पाइनस भाग गया, पाइनस ये वाला, कि पाइनस जो है, अगर एक ही पेड़ में इसी में मेल पाया जा रहा है बेटा, इसी में मेल पाए फीमेल पाया जा रहा है, और इसी में मेल पाया, ये पाइनस का पेड़ है, ये पाइनस का पेड़ है। इस पाइनस के पेड़ पे अगर मेल और फीमेल जब एक ही पेड़ में पाए जाते हैं, तो बेटा उसको बोलते हैं मोनोसियस। अब मैंने पूछा बेटा मोनोसियस का एग्जांपल बताओ, तो सर आप बोलोगे पाइनस होता है। मैंने पूछा सर डायोसिस का एग्जांपल बताओ, तो आप बोलोगे सर साइकस होता है। जस्ट आगे हम पढ़ने वाले हैं, जस्ट हम आगे पढ़ने वाले हैं डायोसिस का एग्जांपल। हाउएवर इन द साइकस मेल कौन, यानी मेल कौन हो गया, ये मेगास्पोरोफिल यानी फीमेल कौन हो गया, आर बोर्न ऑन ए डिफरेंट ट्री, अलग अलग पेड़ पे होते हैं। तो दो शख्स हो गए बेटा, एक अलग हो गया, एक अलग हो गया, तो उनको बोलते हैं बेटा डायोसियस। तो डायोसियस का एग्जांपल है साइकस, और मोनोसियस का एग्जांपल है बेटा पाइनस। नाउ कंटिन्यू। द मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएट टू फॉर्म ए वन ऑफ द सेल ऑफ द न्यूसिलस, न्यूसिलस का फॉर्मेशन करता है। द न्यूसिलस इज ए प्रोटेक्टेड बाय, न्यूसिलस इज प्रोटेक्टेड बाय एनवलप एंड द कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द ओव्यूल। बेटा मैं इसको डिटेल कर रहा हूं अभी थोड़ी देर में, प्लीज इधर ध्यान देना, प्लीज प्लीज इधर ध्यान देना। बेटा ये बीच में होता है, क्या हो रहा है, बीच में होता है बेटा इम्ब्रियो सैक। इस इम्ब्रियो सैक के बाहर की ओर बोलता है बेटा इनर इंटैगुमेंट, दिस इज द इनर इंटैगुमेंट। ये बेटा दूसरा आउटर इंटैगुमेंट, बेटा ये आउटर इंटैगुमेंट। ये बाहर की ओर कवर्ड होता है, ये मैंने बेटा स्ट्रक्चर जो बनाया ये है बेटा ओव्यूल। ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनाया ये इसको कहते हैं ओव्यूल। ठीक है सर, ये ओव्यूल है। बेटा सर इसमें न्यूक्लियस क्या है? बेटा ये जो बीच में भरा हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा ना, ये वाला जिसको मैं शैडो कर रहा हूं, बेटा इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है न्यूसेलस। इसको बोला गया न्यूसेलस। न्यूसेलस क्या होता है सर? न्यूसेलस वो होता है जो स्टोर करता है, किसको सर? फूड को। जो फूड स्टोर करके रखता है उसको बोलते हैं बेटा न्यूसेलस। तो न्यूसेलस पता चल गया, ये ओव्यूल हो गया। ये पूरे स्ट्रक्चर का जो शेप होता है ये ओव्यूल बोलते हैं। नाउ कम टू अगेन दिस लाइन जो आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी है। आपने ये पढ़ा है, आपने ये पढ़ा है कि द न्यूसेलस इज प्रोटेक्टेड बाय एनवलप। बेटा एनवलप क्या था? ये मैंने बनाया एम्ब्रियो से, इसके यहाँ पर आउटर साइड इंटैगुमेंट बनाए दो, बेटा इन्हीं से प्रोटेक्टेड होता है, इनको इंटैगुमेंट बोलते हैं। आई एन इन टैगुमेंट। बेटा मैं आगे पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, थिंक अबाउट दैट कि हमने ये क्या नया वर्ड आ गया, प्लीज डोंट कंफ्यूज। याद भी नहीं करना अभी, तो बस सुन लेना है, ये बाद में पढ़ाऊंगा दोबारा से। अब यहाँ पर इंटैगुमेंट लिखा है बेटा, ये इंटैगुमेंट जो होता है ये किसको प्रोटेक्ट करके बैठा हुआ है? न्यूक्लियस को। बेटा ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस बोलते हैं स्टोर फूड को, जो स्टोर करके बैठा हुआ है। तो इसमें द न्यूक्लियस इज प्रोटेक्टेड बाय, न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करता कौन? एक एनवलप है। बेटा ये एनवलप ही तो है, ये ढक्कन लगा हुआ है देखो, ये एनवलप है। टू कंपोजिट स्ट्रक्चर इज, इस पूरे स्ट्रक्चर को बेटा क्या बोला गया है? ओव्यूल। जो भी थोड़ी देर पहले पीछे बनाया मैंने। अब बोला गया था ओव्यूल इज बोर्न एन ए मेगा स्पोरोफिल, यानी फीमेल के ऊपर उगेगा क्योंकि फीमेल का पार्ट है, विच में बी क्लस्टर टू फॉर्म द फीमेल कॉन एंड द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड। मेगास्पोर मदर सेल जो होती है वो डिवाइड करेगी म्योटिकली टू फॉर्म, म्योटिकली बेटा मियोसिस का दूसरा नाम, मियोसिस का दूसरा नाम म्योटिक, मियोसिस का दूसरा नाम मियोटिक डिवीजन, और बेटा इसको बोला जाता है रिडक्शनल डिवीजन। तीनों वर्ड एक ही है, मियोसिस, मियोटिक डिवीजन एंड रिडक्शनल, ऑल दीज थ्री वर्ड आर द सेम थिंग। नाउ अब इसमें हुआ क्या? अभी आज आपने पढ़ा है, आपने बेटा ये पढ़ा था कि जब माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर आप मियोसिस करा दोगे तो बेटा क्या बनेंगे? आप बोलोगे सर स्पोर बनते हैं, ये 2n होता है बेटा, ये n होता है। तो जब किसी भी चीज में आप मियोसिस कराओगे तो हैप्लोइड चीज बनेगी, और हैप्लोइड चीज स्पोर है। तो यहाँ पर स्पोर है, माइक्रोस्पोर मदर सेल की कहानी लिखी हुई है पीछे, जो ऊपर बोल रहा है वो यही बोल रहा है
कि आपने माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर क्या करा दिया, मियोसिस करा दिया, यानी मियोटिक डिवीजन करा दिया, म्योटिकली टू फॉर्म द फोर अंडरलाइन बेटा, 4 मेगास्पोर. One of the megaspore is enclosed within the megasporangium and develop into a multicellular female gametophyte that bear the two or more archegonia or the female sex organ, and the multicellular female gametophyte is also retained within the megasporangium. Leave that, there is no detail here. Now come to another point. ये जो आगे का पॉइंट लिखा हुआ है आपने पढ़ा, ब्रायो में आपने पढ़ा सर मैन प्लांट बॉडी क्या होती है, सर गैमेटोफाइट. सर आपने टेरिडोफाइट में पढ़ा मैन प्लांट बॉडी क्या होती है, आपने बोला सर स्पोरोफाइट. बेटा व्हाट इज द मैन प्लांट बॉडी इन इन जिम्नोस्पर्म. नीट की लाइन है बेटा, देखो बहुत कंफ्यूजिंग लाइन है, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा बल्कि आपको समझाऊंगा, और ये पेपर में ना कंफ्यूज ही करती है बच्चों को और एज इट इज आती है. प्लीज माइंड इट, थोड़ा फोकस देना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं. ये लिखा है अनलाइक. अनलाइक मतलब जैसे, जैसे ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा, इनकी बात ये नहीं बोल रहा है ब्रायोफाइटा टाइडोफाइटा के जैसे नहीं. इन जिम्नोस्पर्म द मेल एंड द फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस. इसका मीन ये हुआ कि मेल का ये गैमेटोफाइट बनाया बेटा हमने, इसके ऊपर बेटा स्पोरोफाइट डेवलप करता है. तो हमने ये बोला कि मेल और फीमेल का स्पोरोफाइट, अगर इसके ये स्पोरोफाइटा है जो ये डंडे वाला बनाया हूं मैंने, और जो ये बनाया ये मैंने बेटा गैमेटोफाइट बनाया है. बेटा गैमेटोफाइटा जो है और स्पोरोफाइटा जो है बेटा, अगर ये दोनों अलग अलग रहेंगे ना तो भी जिंदा रहेंगे, मरेंगे नहीं, क्योंकि इन दोनों के एक दूसरे से मतलब नहीं है. साथ रहना है तो रहो, नहीं रहना तो ऐसे तैसे गिराओ, हम अकेले भी जी लेंगे, वो वाली चीज है इनकी कहानी. तो स्पोरोफाइटा इज नॉट डिपेंड ऑन गैमेटोफाइटा, दैट्स व्हाई दे विल बी यूज अ टर्म. इन्होंने क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कंफ्यूजिंग क्यों है. इन्होंने क्या है यहाँ पे वर्ड यूज करा, इन्होंने बोला इन जिम्नोस्पर्म, ये नीट का क्वेश्चन है बेटा, इन जिम्नोस्पर्म मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट, देखो डू नॉट भी बोल दिया और इंडिपेंडेंट भी बोल दिया, बस ये दो वर्ड याद रखने हैं. निट में अगर लाइन आए ये वाली तो बेटा देख लेना, डू नॉट भी लिखा होना चाहिए और इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए. मतलब आप किसी भी चीज में ना, इन्होंने क्या है ना, जो अक्षर है ना ना, नहीं, उस नहीं को नहीं नहीं कह के दो बार काट दिया, नहीं ने नहीं को काट दिया, इसलिए इन्होंने बोला मेल और फीमेल के जो गैमेटोफाइट है डू नॉट, डू नॉट मतलब नहीं डिपेंड, इंडिपेंडेंट नहीं इंडिपेंडेंट करते, यानी एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट नहीं करते. इनका सिंपल मीन ये है. दे भी फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस. फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस मतलब क्या भाई, ये स्पोरोफाइटा है सर, ये स्पोरोफाइटा को मैं तोड़ मड़ोड़ के कहीं पटक दूंगा ना ये ग्रो कर जाएगा अपने आप में. सर ये गैमेटोफाइटा है सर, ये गैमेटोफाइटा कहीं पे पटक दो अपने आप ग्रो कर जाएगा, ये डिपेंड नहीं करता एक दूसरे पे. दैट्स व्हाई दे विल बी यूज अ डू नॉट, डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट. ये कीवर्ड है बेटा निट का एज इट इज. ये लाइन ना पेपर में आएगी ना निट वाले में, एमबीबीएस के पेपर जब दोगे ये लाइन एज इट इज लिख के दे देंगे. यू कंफ्यूज्ड, आप सोचोगे डू नॉट भी दे रखा है इंडिपेंडेंट भी दे रखा है, मेरे को तो इसका कुछ हिंदी मतलब समझ में नहीं आ रहा. बस आप ये चीज ध्यान रखना, डू नॉट ने इंडिपेंडेंट यानी इनडिपेंडेंट, देखो डिपेंडेंट होता है किसी पे डिपेंड करना, लेकिन इनडिपेंडेंट का मतलब होता है डिपेंड नहीं करना. और ये लिखा हुआ है डू नॉट, तो डू नॉट डिपेंडेंट नहीं करता श्योरली है, यानी वो फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस करते हैं. अब कम टू अनदर पॉइंट, नीट का क्वेश्चन है याद रखना है, आप पहले लास्ट ईयर के पेपर उठा के देखेंगे आपको मिलेगा. अब लिखा है दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट, ये स्पोरोफाइटा पे डिपेंड कर रहे हैं. आगे बोल रहा है द पोलन ग्रेन इज रिलीज. पोलन ग्रेन कहां से निकलेगी बेटा, ये जो थैला बना हुआ है ना, इस थैले के अंदर भरे हुए माइक्रोस्पोर. बेटा इस थैले का नाम होता है माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया. इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बेटा भरा जाता है स्पोर. उस स्पोर का नाम हमने सर क्या पढ़ा है, माइक्रोस्पोर पढ़ा है. सर दूसरा नाम क्या पढ़ा है, सर पोलन ग्रेन पढ़ा है. सर तीसरा नाम क्या पढ़ा है, सर मेल गैमेटोफाइट पढ़ा है. इसलिए इसने बोला है
कि पोलन ग्रेन इज रिलीज्ड फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम एंड दे आर कैरिड थ्रू द एयर करंट। भाई हवा के द्वारा पोलिनेशन होगा, हवा के द्वारा पोलिनेशन होगा तो यानी एयर करंट, एंड कम इन कांटेक्ट विद द ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल एंड बोर्न ऑन ए मेगास्पोरोफिल। और पोलन ट्यूब अगेन अंडरलाइन, द पोलन ट्यूब अंडरलाइन करना, पोलन ट्यूब जो होती है वो कैरी करती है मेल गैमेट एंड ग्रो टुवर्ड द आर्किगोनिया इन द ओवल एंड डिस्चार्ज देयर कंटेंट नियर द माउथ ऑफ आर्किगोनिया एंड फॉलोइंग द फर्टिलाइजेशन होगी तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनेगा तो इम्ब्रियो बनेगा, इम्ब्रियो के बाद बोल रहा ओव्यूल बदल गए बेटा सीड में, और लेकिन सीड जो है वो कवर्ड नहीं होते। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको जब ये टॉपिक पढ़ा रहा था तो आई डिटेल्ड इन अ लास्ट इन दिस, मैंने यहां पर बेटा ये पढ़ाया, ये ओवरी है, ये बेटा पूरा बना हुआ है। तो मैंने बोला ये है देखो पोलन ट्यूब, जो मैं ब्लैक ब्लैक बना रहा हूँ प्लीज बेटा रास्ता देखें ब्लैक ट्यूब कहाँ जा रही है, मैं प्लीज कलर चेंज कर देता हूँ, यू ऑल आर कंफ्यूज्ड। बेटा ये जो अब बन रहा है पाइप, बेटा ये पोलन ट्यूब है। कि ये पोलन ट्यूब में क्या होता है सर, इस पोलन ट्यूब में बेटा मेल का गैमेट होता है, मेल गैमेट होते हैं जो यहाँ इस ओव्यूल के पास आके फर्टिलाइजेशन करेगा, यहाँ इस गोल सी जगह पे आके फर्टिलाइजेशन करेगा। इसको बोलते हैं बेटा ओव्यूल के साथ फर्टिलाइजेशन करना इन दी ओवेरी ऑफ जिम्नोस्पर्म प्लांट। इनके बीज के आसपास ओवेरी नहीं होती, ओवेरी नहीं होगी तो आपको डायरेक्टली ओव्यूल दिखेगा, ओव्यूल बेटा बाद में किस में बदल गया, सीड में बदल गया, तो आप बोलते हैं सर नेक्ड सीड होते हैं। एवरीवन प्लीज गॉट इट, व्हाट यू रीड इट, क्या पढ़ रहे हैं आपको समझ में आ रहा है? और डायग्राम में देखो, टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा तुम सबों का? बेटा ये एक डायग्राम बना हुआ है, ये वाला जिम्नोस्पर्म खत्म हो गया, मैं जिम्नोस्पर्म में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखवाऊंगा, उसके आपको स्क्रीनशॉट लेना है, देन वी फिनिश दिस क्लास। बेटा ये एग्जाम्पल के नाम याद रखने हैं। देखो सीड क्या दिख रहा है, ये सीड का डायग्राम, सीड का एरो देखें, ये सीड दिख रहा है आपको पता है, ये बेटा इसका नाम है जिकंगो। दूसरा ये वाला नीचे वाला पेड़ देखें बेटा, इसको बोला था लॉन्ग सूट बोला जाता है। बेटा ऊपर वाला देखो ये छोटा है, इसको बेटा ड्वार्फ सूट बोल, ड्वार्फ मतलब होता है बोना, ड्वार्फ मतलब होता है छोटा, तो ड्वार्फ बोलते हैं इसको, ड्वार्फ सूट, सूट मतलब ऊपर की जो टहनी होती है उनको बोलते हैं बेटा सूट, ब्रांचेज जो होती है सूट, एक लॉन्ग सूट होती है एक शॉर्ट सूट होती है। तो बेटा आप कंफ्यूज ना है, पेपर में डायग्राम बनाया जाएगा और नेमिंग पूछ लेंगे आपसे, बेटा बताओ नामांकन करो उनका, ठीक है। अब मैं अलग से जो आपको नेट के हिसाब से पढ़ाना है मेरे को दो तीन चीजें, मैंने स्टार्टिंग में बताया था बेटा कि कुछ एग्जाम्पल हमें पढ़ने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्लीज यहां से मैं कुछ क्लास पढ़ा रहा हूँ, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा में मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ बेटा, क्लास ऑफ जिम्नो स्पर्म, जिम्नो स्पर्म्स। क्या है बेटा, बेटा पहली क्लास के बारे में पढ़ा रहा हूँ, बेटा पहली क्लास का नाम है साइकेट्स, पहली क्लास का नाम है साइकेट्स। सर इसका एग्जाम्पल क्या होगा, बेटा ज्यादा डिटेल नहीं है, बस एक एक दो दो लाइन है, इनको बोलते हैं बेटा साइकस, नाम में छिपा हुआ साइकेट्स की एग्जाम्पल है साइकस। सर इनका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक पॉइंट पढ़ेंगे बेटा बस, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि इनमें सर्सिनेट टैक्सिस, सॉरी पिटैक्सिस बोलते हैं इसको, शॉर्ट में टैक्सिस पढ़ते हैं, सर्सिनेट टैक्सिस इन इन यंग लीव्स। क्या होता है सर ये सर्सिनेट टैक्सिस क्या होता है, बेटा ऐसा होता है कि कोई पेड़ है, ये एक पेड़ है, ये इस पेड़ का जमीन पे भी एक स्टेम ग्रो कर रहा है, बेटा इनकी लीव्स जो होती है ना बेटा ऐसी होती है, देखो ऐसे, देखो ऐसे सर्कल में ऐसे अरेंज होती है, ऐसे अरेंज होती है एकदम ऐसे गोल गोल घेरे में अरेंज होगी, बेटा उसको बोलते हैं सर्सिनेट टैक्सिस। जब किसी प्लांट की लीफ इस टाइप से अरेंज होती है तो सर्सिनेट, सर्सिनेट मतलब शर्मा आ गया। बेटा बस हो गया, मैं बस एक दो तीन, 3 मिनट और लूंगा तुम्हारी, 3-4 मिनट और लूंगा, ठीक है बस हो गया।
अब इसमें सेकंड पॉइंट क्या है, पहली क्लास पढ़ी आपने वो, दूसरी क्लास बेटा आपको याद पढ़ना है कोनी फेरोप्सिडा, कोनी फेरोप्सिडा। बेटा इसके सारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। पहला एग्जाम्पल है सिड्रस, जो आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है बेटा। दूसरा एग्जाम्पल जूनी पैरस, जूनी पैरस बेटा। तीसरा एग्जाम्पल सी एबेस सर। फोर्थ एग्जाम्पल डी बेटा, डी है पाइनस। अब देखो पाइनस किसका एग्जाम्पल है, यहां देखें पाइनस सर एग्जाम्पल है कॉनीफर का। ये लिखा मैंने कॉनीफेरप्सिडा, कॉनीफेरप्सिडा मतलब देखो ऑप्सिडा लिखा है ना, ऑप्सिडा, ऑप्सिडा तो क्लास होगी। अब ये कॉनीफर है, कॉनीफर, कॉनीफर के पीछे ऑप्सिडा लगा दिया। तो बेटा देखो यहाँ पर क्या है, ये लिखा हुआ है पहला सिड्रस। एक पेड़ सुना है देवधर, देवधर प्लांट नाम सुना है आपने, जिसके दरवाजे बनते हैं डिओडर बोलते हैं। ये देवडर की जो प्लांट होती है ना बेटा, इसकी जो लकड़ी होती है ये बहुत लंबे समय तक चलती है, इससे घर के दरवाजे खिड़की ये बनाए जाते हैं। तो ये देवदार प्लांट है, ठीक है। इससे ना कुछ टिम्बर भी ऑब्टेंड होता है, केमिकल, बाय द वे लीव दैट। जूनिपरेसी एबेस, इसका नाम होता है, पूरा नाम होता है एबेस बालसेमिया। बेटा इससे होता क्या है, इसका दूसरा नाम भी है, इसका दूसरा नाम है कैनेडा, कैनेडा बालसम। बेटा जो आपकी बुक है ना, बुक जिस पेपर की बनी हुई है ना, वो पेपर बेटा इससे लिया जाता है। यानी जो भी नोटबुक रजिस्टर बनते हैं ना, वो बेटा इसी से बनते हैं, अबेस बालसेमिया। तो अबेस बालसेमिया जो है, इससे क्या बना, इससे सर पेपर बनते हैं, यानी वुड फॉर पेपर। इससे जो पेड़, इससे वुड फॉर पेपर आपको याद रखने हैं सर। लकड़ी से, यानी इसकी जो लकड़ी होती है उससे पेपर बनाए जाते हैं, आपको ये याद रखना है। तो पहली क्लास आपने लिखी दूसरी कॉनिफेरप्सिडा आपने लिख लिया। अब सर ये चार कैसे याद करेंगे, हमें तो मुश्किल हो जाएगी चारों का एग्जाम्पल। तो आप ऐसे याद रखना, जूस पिया, क्या हुआ है? बेटा ये चारों को याद रखने का तरीका है, जूस पिया सर, जू, जे यू जूनिपेरस, सीई सिड्रस सर, पी आई पाइनस, ए फॉर अबेस बालसेमिया। ये अबेस बालसेमिया जब एम्स का एग्जाम हुआ था ना, और मैंने दिया था इसे एम्स के एग्जाम को, तो मेरे पेपर में आया था बेटा ये। और ये मेरा पेपर जब मैंने दिया था 2018 में। तो 2018 के पेपर में ये आया था कि पेपर यानी प्लांट दैट विल बी यूज्ड फॉर ए पेपर इंडस्ट्री। तो पेपर इंडस्ट्री के लिए किसको यूज किया था बेटा, आप बोलोगे कैनेडा बालसम, है ना, कैनेडा बालसम, कैनेडा बालसम या अबेस, अबेस बालसेमिया। तो ये इसका एग्जांपल आपको याद रखना है। तीसरी क्लास बेटा आप याद रखना है, ये जूस पिया, जूस पिया क्या, जे यू जूनिपेरस, सिड्रस, पाइनस, अबेस बालसेम यानी कैनेडा बालसम। सर तीसरी क्लास, तीसरी क्लास, तीसरी क्लास का नाम है सर जिकंगो, जिकेंगो पिसिडा, जिकंकोप्सिडा। ये जिकंगो तो है एग्जाम्पल, ऑप्सिडा और लगा दिया पीछे। सर इसका एक एग्जाम्पल है बेटा, बुक में पूरा नाम लिख लेना, इसका नाम है जिकेंगो बाइलोबा, जिकंगो बाइलोबा। सर चौथी क्लास, सर चौथी क्लास, चौथी क्लास का नाम है जीनेटॉप्सिडा, जीनेट ऑप्सिडा। ऑप्सिडा क्लास के लिए अक्षर यूज करते हैं, ऑप्सिडा क्लास के लिए। अब नाम क्या है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट का क्वेश्चन है ये, नीट का क्वेश्चन है बेटा ये। कैसे है अभी मैं बता रहा हूं। तो पहला क्या क्वेश्चन है इससे, तीन एग्जांपल नाम लूंगा, देखो नाम में छुपा हुआ है। जिनेटम एक एग्जांपल है, जीनेटम, ठीक है सर, पहला एग्जांपल जीनेटम हो गया, उसी के इससे हो गया।